My dear students, in this video we are going to continue the second lesson of our history. The second lesson is Historiography Indian Tradition. Now we have to start the historiography in the post-independence era. इससे पहले we have studied the tradition of historiography in the ancient period, or after that we studied about the medieval period historiography, and then modern period historiography. All those were वेस्टर्न या यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी. उसके बाद हमने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट किए थे. उसमें कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और उसके बाद ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. इतना हमने कवर किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब होता है आज़ादी के बाद. प्री इंडिपेंडेंस मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस. Post independence means after independence. Era means duration of time. ज़माना का बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम एरा कहते हैं, या नॉर्मल तरीके से हम बोलोगे तो एक ज़माना. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. Now along with the writings of dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. डायनास्टिक हिस्ट्रीज क्या है? आपको इस लेसन के स्टार्टिंग में जब हम हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट पीरियड का एक्सप्लेन करते वक्त मैंने इस वर्ड का मीनिंग बताई थी. डायनास्टिक. डायनास्टिक मीन्स रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ एनी पर्टिकुलर किंग और पर्टिकुलर ग्रेट पर्सन. डायनास्टी यानी राजघराने के बारे में जो हिस्ट्री से. उसके अलावा उसके साथ साथ कल्चरल, सोशल यानी सांस्कृतिक, कल्चरल, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन सभी का भी हिस्ट्री लिखा गया है और अभी भी चालू भी है, ऑलरेडी लिखा गया भी है. स्कॉलर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools: Marxist history, subaltern history, feminist history. Post independence period के जो scholars है, they felt the need of writing histories. उन्हें भी लगा कि दूसरे कंट्रीज के लोग हमारा हिस्ट्री लिखता है बराबर, लेकिन हम भी हमारा खुद हिस्ट्री लिखना चाहिए. अबाउट वेरियस कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटी के बारे में. कम्युनिटी यानी सोसाइटी या कुछ लोग एक साथ रहते हैं जो उस एरिया को या उस पार्ट ऑफ एरिया को कहते हैं कम्युनिटी. साइंस के बारे में लिखना चाहिए. इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टीज़ के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, अलग अलग जो रूलर्स है उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है. कल्चरल एस्पेक्ट्स यानी सांस्कृतिक जो फील्ड है उसके बारे में सब हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools. इस ज़माने की जो हिस्टोरियोग्राफी है वो स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित हुए किसके वजह से? तीन आइडियोलॉजिकल स्कूल से. वन इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज सबाल्टर्न हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस स्पेशली या सेपरेटली. वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, आपने कार्ल मार्क्स सुने होंगे. तो ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री या मार्क्सिज्म का जो फाउंडर है, ही वाज कार्ल मार्क्स. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेर एट द सेंटर इन द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या फिर कार्ल मार्क्स के बारे में आप अगर जानोगे तो वो समाज में एक बहुत ही नयापन लेकर आया था. जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके ऑनरशिप में फैक्ट्रीज या मेन वर्किंग प्लेसेस वगैरह है, उनके बारे में सोचे बिना वर्कर्स के बारे में सोचने वाला, सोसाइटी के बारे में सोचने वाला एक नया नज़रिया लेकर कार्ल मार्क्स आए थे. उनको फॉलो करने वाले जो हिस्टोरियंस है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहला गया. और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में जो लोगों ने लिखे, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, उन्होंने ज़्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? अभी एक फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बननी हैं तो वो चीज़ों के लिए क्या क्या
चीज़ें मतलब क्या क्या इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, water, whatever things are used to produce some product, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से, मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेगा तो इंसान हाथ से बना रहा है क्या, पावर मशीन से बना रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बना रहा है क्या, तो ये हो गया मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्री में वर्कर्स वर्कर्स के बीच का रिलेशन, ओनर्स और वर्कर्स के बीच में का रिलेशन, ये सभी के बारे में ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसी पे था। अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसके वजह से हर एक सिग्निफिकेंट इवेंट, सोशल इवेंट जो सिग्निफिकेंट है यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल या सामाजिक घटनाएं जो वर्कर्स से या समाज के आम जनता से जुड़े हैं, ये सभी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बेस बनकर रहा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रेडिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हमारा ट्रेडिशन को, हमारा परंपरा को स्टडी किया विद इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अंदर रहकर। इंडिया का कास्ट सिस्टम के बारे में आपने भी सुना होगा। इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ही रूड था पहले। सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कर दिए हुए थे और बहुत सारे अत्याचार लोअर कास्ट के लोगों को होता था। जब बाहर के लोग या कोई फॉरेनर्स आकर हमारा हिस्ट्री लिखोगे तो उन लोग एक कास्ट सिस्टम को अवॉइड करके बाकी सोचेंगे, उन लोग अपने नज़रिए से देखेंगे। लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारा ट्रेडिशन पे स्टडी किया। Among the notable historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. बहुत सारे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले हिस्टोरियंस थे, उनमें से among them मेन कौन कौन थे, यानी सबसे ज़्यादा नोटिसेबल या सबसे ज़्यादा काम करने वाले, जिनका काम ज़्यादातर लोग जानते हैं, ऐसा कुछ स्कॉलर्स है। दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे। एक कॉमरेड नाम जो है उसका मतलब होता है दोस्त। ये क्यों इसमें कॉमरेड वर्ड एक दो जन को दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले थे। सखा, दोस्त, कॉमरेड। तो मार्क्सिज्म के फॉलोवर्स, कार्ल मार्क्स के जो फॉलोवर्स है, मार्क्सिस्ट पार्टी के फॉलोवर्स, उन लोग एक दूसरे को यानी उसमें का वो पार्टी के जो मेंबर्स को एक दूसरे को कॉमरेड करके पुकारते हैं, सखा, दोस्त, इस तरह पुकारते थे। कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड श्रीपद पाटिल, शरद पाटिल, ये सब बहुत ही ज़्यादा इस काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ज़्यादा स्थान निभाए हैं या भूमिकाएं निभाए हैं। कॉमरेड दांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सिस्ट पार्टी से ही बना है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पार्टी बनने में सबसे बड़ा हाथ कॉमरेड, सबसे बड़े लोगों मतलब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति है कॉमरेड दांगे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, Primitive Communism to Slavery, the book written by him represents Marxist historiography. तो इन्होंने लिखा हुआ एक बुक का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। क्या है स्लेवरी? गुलामी। ये जो बुक इन्होंने लिखा वो उसमें पूरे मार्क्सिस्ट फिलोसफी का झलक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सबाल्टर्न हिस्ट्री। द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये जो नया तरीके का जो हिस्ट्रियोग्राफी है, दैट इज सबाल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी, इसका जो रूट है या इसका जो बीज है कहाँ से मिला बोलते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से। यानी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से ही सीख कर वो देख कर दूसरा जो हिस्टोरियोग्राफी बनाया, दैट इज सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्साई is very important
in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. In fact, subaltern means the bottommost ranks. सबाल्टर्न हिस्ट्री का सीड्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफ से हुआ है, ऐसा कहने का मतलब, कहने का वजह है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी का भी है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी समाज के हाई रैंक लोगों को नहीं बल्कि लो रैंक वर्कर्स मजदूरों के लिए काम किया या उनके बारे में लिखा. सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी भी समाज के एकदम लोअर मोस्ट, एकदम बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे हिस्से में रहने वाले यानी सबसे लोअर रेंज में रहने वाले, लोअर रैंक में रहने वाले लोगों का हिस्ट्री उन्होंने भी लिखा. ये जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में एक हिस्टोरियन है एंटोनियो ग्राम्सी, एक इटालियन हिस्टोरियन, इनका भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हिस्टोरियोग्राफी समाज के बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल से शुरू होती है यानी स्टोरी वहाँ से उनके बारे में मेनली लिखा हुआ है. आफ्टर ऑल सबाल्टर्न का मीनिंग ही क्या होता है? बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे लोवेस्ट रैंक. सबाल्टर्न मीनिंग द बॉटम मोस्ट रैंक. Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Sahib Ambedkar. Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Folklore means folk song, folk tradition, आप जानते हो, जो लोक गीत, लोक गीत मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोगों का ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है, ट्रेडिशनल जानकारी जो मिलते हैं. लोर मतलब नॉलेज, तो लोगों से, लोकल पीपल से मिले हुए नॉलेज, दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री. सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखने के लिए लोकल पीपल का या फोक यानी लोक, उनका नॉर्मल लोगों का हाथ से मिले हुए नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ subaltern history. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. तो ये हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में सबाल्टर्न हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा एक स्थान, एक इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बनाने में रंजित गुहा का बहुत बड़ा हाथ है. However, we may point out that much before the onset means starting, beginning of subaltern ideology, subaltern ideology हमारे यहाँ पर शुरू होने से काफ़ी पहले, much before that, similar thoughts यानी सेम काइंड ऑफ सोच, विचार were expressed by महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. सबाल्टर्न हिस्ट्री का जो मेन प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस किया है इसे सबाल्टर्न हिस्ट्री आने से काफ़ी टाइम पहले. वो ये फीलिंग्स हो या ये थॉट्स को एक्सप्रेस करने वाले दो व्यक्ति का नाम इधर दिया हुआ है, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. Now, Mahatma Phule unfolded the history of the Shudra communities in his book. In his book, Gulamgiri, he drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras done under the name of the religion. इंडिया में बहुत साल पहले, ब्रिटिश लोगों का वगैरह इधर ज़माना होने से भी पहले, इंडिया में जो पब्लिक थे वो पब्लिक को मेन 4 हिस्से में डिवाइड किए हुए थे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन के हिसाब से, उन लोग जो काम करते आए हैं उसके हिसाब से. पहला जो हाईएस्ट क्लास हुआ करता था ब्राह्मण्स, जो पूजा वगैरह करते हैं, जिनका लाइफ बहुत ही आराम से गुजर जाता था, जिनको पूजा वगैरह करने पर भी या जिनका बहुत इज्जत किया जाता था, गॉड से एकदम करीब के लोग माने जाते थे इनको, ब्राह्मण्स. उसके बाद होता था क्षत्रिय भी समाज में सबसे ऊंचा एक रैंक में उनको भी काउंट करते थे, क्योंकि इनको ऐसा मानता था कि इनका
डिवाइन अथॉरिटी है, डिवाइन हक है कि देश का रूलिंग करना। तो ये क्षत्रिय लोग रूलिंग करने के लिए जन्म लिए हुए लोग। और उसके बाद होता था वैश्यास। वैश्यास में नॉर्मली जो टीचिंग सेक्शन में काम करने वाले और दवाई वगैरह देने में उस सेक्शन में वैद्य लोग, वो सेक्शन में ऐसा नॉर्मल जो एक कॉमन मिडिल क्लास लोगों का जो इसमें कैटेगरी में आता है। और उसके बाद होता है शूद्रास। शूद्रास बोलेगा तो जैसे मोची है या समाज में एकदम लो कास्ट के, लोवेस्ट क्लास के लोग शूद्रास में आता है। और भी एक डिवीजन है इसमें, और एक सब डिवीजन दैट इज अति शूद्रास, मतलब शूद्रास से भी और भी गए गुजरे या एकदम लोअर मोस्ट क्लास। तो ये जो लोअर मोस्ट क्लास के लोगों को इवन मंदिर में जाने का हक नहीं था, दूसरों को छूने का हक नहीं, मतलब गलती से भी छूना नहीं चाहिए, मतलब अनटचेबिलिटी, अछूत चलता था हमारे देश में। हायर क्लास के लोग लोअर क्लास को अपनी नज़र से देखते तक नहीं थे, एक रास्ते से चलते नहीं थे। इतना हमारा देश का ये जो अनटचेबिलिटी सिस्टम चल रहा था। तो महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्राति शूद्रा कम्युनिटीज इन इस बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम का एक बुक उन्होंने लिखा, महात्मा ज्योतिराव फुले ने। उसमें ये जो शूद्र और अतिशूद्र कम्युनिटीज़ के बारे में पूरे हिस्ट्री को अनफोल्ड किया, खुलासा कर दिया है। He drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras done under the name of religion. रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे औरतों के साथ, शूद्रा लोगों के साथ, अतिशूद्रा जात के लोगों के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन मतलब उनका गलत फ़ायदा उठाना या उनको तकलीफ देना, उनको लूटने का जो प्रथा चल रहा है उसके बारे में उन्होंने अपने बुक में ध्यान दिया, लोगों का ध्यान को खींचा। ड्रू अटेंशन मीन्स उन्होंने दुनिया का, लोगों का ध्यान उस बात पे खींच लिया। द टर्म्स शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट्स द बॉटमोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में धर्म के जो सिस्टम बनाया गया था उसमें सबसे लोअर मोस्ट लोगों को कहते हैं शूद्रास और अतिशूद्रास। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. एक्चुअली अभी भी इस तरह ही है, समाज में एकदम लोअर मोस्ट क्लास के लोग ही समाज के काफ़ी कुछ अच्छा काम करते हैं। इवन अनाज वगैरह भी गरीब किसानों के हाथों से ही बनता है। जो हायर क्लास के लोग हैं सिर्फ अपना क्लास का शो ऑफ करने, पूरे सभी सुख सुविधाओं का यूज़ करने, एंजॉय करने के लिए उन लोग हैं। लेकिन उनका ये जो सुख सुविधाएं हैं आते हैं एकदम लोअर क्लास के लोगों से। तो इसी तरह दलित क्लास या लोअर क्लास के लोगों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में। कल्चरली अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है, पॉलिटिकली कुछ आगे बढ़ता है, तो ये बिकॉज ऑफ दीज क्लासेस। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. लेकिन ये जो समाज के लोग, जो लोअर मोस्ट क्लास के लोग हैं, जिनका बहुत योगदान है समाज को आगे लाने पर, लेकिन इनका ये योगदान के बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी एक्नॉलेज किया नहीं, एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है। ना कोई कभी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में नाम है मिलेगा, ना नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में इनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रॉट अबाउट इट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको हम सभी जानते हैं, इन्होंने इस फैक्ट पर, इस सच्चाई पर नज़र रखा, इस सच्चाई के ऊपर फोकस किया और कॉन्सिस्टेंटली लगातार इस सब्जेक्ट के बारे में वो लिखने लगे। टू ऑफ हिज बुक्स, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, may be cited as examples of history of subaltern type. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दो मेन बुक्स, एक का नाम है हु वर द शूद्रास, कौन है ये शूद्रास। द अनटचेबल्स मीन्स जो अछूत लोग, ऐसा दो बुक्स उन्होंने लिखा। ये दोनों बुक्स को हम कंसिडर कर सकता है एज द हिस्ट्री ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सबाल्टर्न टाइप। नाउ फेमिनिस्ट हिस्ट्री, फेमिनिस्ट वर्ड से आपको पता है, द हिस्ट्री रिटन बाय फीमेल्स। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. काफ़ी
टाइम तक, एक सिग्निफिकेंट टाइम तक, बहुत ही ड्यूरेशन तक सिर्फ मेल लोग यानी आदमी लोग ही हिस्टोरियोग्राफी में शामिल थे. As a result, the role and achievements of women in the history remained neglected. इस वजह से वुमेन का, औरतों का जो रोल हिस्ट्री क्रिएट करने में, औरतों के जो अचीवमेंट यानी उन्होंने क्या अचीव किया, क्या पाया अपने काम से, अपने डीड से क्या हासिल किया, उसके वगैरह बारे में किसी को भी पता नहीं. ये सब रिमेंड निग्लेक्टेड. मतलब ये सभी बातें, औरतों का उन्नति या उनका प्रगति, उनके इम्प्रूवमेंट, ये सब किसी के नज़र में पहुंचा ही नहीं. नेग्लेक्ट किया गया, अनदेखा किया गया, अवॉइड किया गया. बिकॉज विमेन राइटर्स वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्ट्री अप टिल दैट टाइम. जब विमेन खुद से लिखोगे तो दे विल फोकस इन देयर काइंड ऑफ पीपल, या वुमेन लोगों के बारे में उन लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. टू हाईलाइट दिस फैक्ट was a major task faced by the feminist historians. तो इस सच्चाई को हाईलाइट करके दिखाना स्टार्टिंग के जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस थे उनके लिए बहुत ही बड़ा एक टास्क था. ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन. और ये भी बहुत ही ज़रूरी था कि वुमेन राइटिंग्स के बारे में, हिस्टोरिकल राइटिंग्स के बारे में स्टडी भी करनी है और कंपाइल करनी है. कंपाइल करना मतलब सभी सोर्सेस में से इकट्ठा करनी भी थी. इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू री थिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री. और ये भी ज़रूरी थी कि री थिंक मतलब वापस से सोचना चाहिए गौर से अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री. इन हिस्ट्री में औरतों का पोजिशन, औरतों का जगह, उसके बारे में डीपली सोचना ही था. Among women authors writing about women in the 19th century CE Common Era, ताराबाई शिंदे was the foremost one. बहुत सारे औरतें, बहुत सारे लेडीज़ ऑथर बने, राइटिंग्स किए. 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्ट्री क्रिएट किया, बनाया, लिखा. Among them ताराबाई शिंदे was the foremost one. इनमें से ताराबाई शिंदे सबसे टॉप में थी. She wrote, foremost means सबसे आगे. She wrote attacking the male dominating social system and the caste system. उन्होंने अपने राइटिंग्स में मेल डोमिनेटेड सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, जो समाज है वो समाज का वो सिस्टम जो आदमी लोगों के पावर पे चलता है, दैट मीन्स मेल डोमिनेटेड. द डिसीजन विल ऑलवेज बी टेकन बाय मेल. Discussions will be done only among the male. The head of the family will be male. Everywhere male is dominating, male राज कर रहे हैं. तो ये एक नज़रिया को, ये एक व्यू पॉइंट को टोकते हुए, अटैक करते हुए और सोशल सिस्टम में और कास्ट सिस्टम के बारे में उसके खिलाफ भी अटैक करते हुए श्रीमती ताराबाई शिंदे लिखी. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. इनका जो बुक है स्त्री पुरुष तुलना, मतलब स्त्री यानी लेडीज औरत, पुरुष यानी जेंट्स आदमी, उन दोनों के बीच में तुलना हो, तुलना यानी कंपैरिजन करना, दैट इज स्त्री पुरुष तुलना. ये 1882 को पब्लिश किया गया और दिस बुक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. 1888 में पंडिता रमाबाई ने एक बुक लिखकर पब्लिश किया. उसका एंटाइटल्ड यानी उसका टाइटल था, उसका हेडिंग था, नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. The feminist literature of the post-independence era. आज़ादी के बाद का जो फेमिनिस्ट लिटरेचर था उसमें वो लिटरेचर ज़्यादातर किस पे, कौन से सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट किए थे. द सब्जेक्ट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी, वुमेन के लिए नौकरी या जॉब. ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, उनके वर्क के प्लेस में यानी उनका काम का जगह में जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट उनको मिलता था. ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम, उनको जो ट्रीटमेंट यानी लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा था.
दैट राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी में उनका हक, किसके, फीमेल्स के। ये सभी तभी का मेन टॉपिक्स था, या ये सभी टॉपिक्स में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट किए थे फेमिनिस्ट लिटरेचर में इन द टाइम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book, Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History, is of importance. It contains essays on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. Among the recently published feminist literature, रिसेंटली यानी अभी अभी पब्लिश किया हुआ फेमिनिस्ट लिटरेचर, मतलब उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ उस टाइम पे पब्लिश किया हुआ लिटरेचर से फेमिनिस्ट लिटरेचर, एक है मीरा कौसम्बी का जो बुक जिसका नाम है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, घर का जो दरवाजे का जो दहलीज उसको क्रॉस करना, फेमिनिस्ट एसेस इन सोशल हिस्ट्री ऑफ इज ऑफ इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। It contains essays on the life stories of women like पंडिता रमाबाई। इसके अंदर ऐसे थे, मतलब बहुत सारे डिटेल में लिखे हुए थे कुछ लोगों के, कुछ फेमिनिस्ट लीडर्स के लाइफ स्टोरीज, जैसे किस किस के, पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुखमाबाई। डॉक्टर रुखमाबाई के बारे में आगे बता रहा है, शी वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला लेडी डॉक्टर है। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. दलित वुमेन का मीन्स लॉ कास्ट वुमेन के व्यू पॉइंट्स, उनके नज़रिया, उनके ओपिनियंस को दिखाता हुआ या उनको रिवील करता हुआ, सामने लाता हुआ बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है। डॉक्टर शर्मिला रेगेस वर्क इज़ नॉट वर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस टॉपिक को लेकर या इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बहुत ही ज़्यादा एक नॉट वर्दी यानी एक नोटिसेबल, ज़्यादा लोगों का नज़र में आया हुआ एक बुक है डॉक्टर शर्मिला रेगे का। उनका बुक का नाम है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। बुक का नाम है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। दिस बुक इंक्लूड्स हर एसेस ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। ये बुक में, उनका ये जो बुक है उस बुक में बहुत सारे एसेस किस बारे में, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन, दलित वुमेन के, दलित विमेन मीन्स जो समाज के एकदम लो कास्ट के विमेन, विमेन मीन्स औरतें, उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ समबडी, किसी का भी लाइफ स्टोरी खुद वो लिखा हुआ। ओके तो लाइफ स्टोरीज ऑफ दलित वुमेन आर इंक्लूडेड इन द बुक ऑफ डॉक्टर शर्मिला रेगे। द नेम ऑफ द बुक इज राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। टेस्टिमनी मीन्स अपने लाइफ का कुछ इंसिडेंट को, मतलब अपनी लाइफ में कुछ प्लस पॉइंट हुआ है, जो कुछ भी लाइफ का जो इंसिडेंट है उसको दूसरे के सामने बताना, दैट इज टेस्टिमनी। और द टेस्टिमनी मीन्स द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ समथिंग विच हैपेंड इज ट्रू, ऐसा मेरे लाइफ में हुआ है दैट इज ट्रू, ऐसा बताने वाला एक स्टेटमेंट को हम टेस्टिमनी कहते हैं। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyasatkar G.S. Sardesai, and Trembak Shankar Shwedjavalkar are noteworthy. कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस होते थे, देखो अभी तक हमने हिस्टोरियंस देखे, कोई उन लोग एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अपनाकर उसके हिसाब से चलते थे। जैसा हमने देखा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वो भी नहीं है तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्ट्री, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये कोई भी ऐसा स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस कर कर या उसके सीमाओं पर रहकर नहीं किए, अपने इंडिपेंडेंट स्टाइल में हिस्टोरियोग्राफी लिखने वाले भी कुछ लोग थे। उनमें से कुछ लोगों का नाम है सर जादूनाथ सरकार, और दूसरा है सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकर जी.एस. सरदेसाई और त्र्यंबक शंकर शेजावलकर। ये सब उनमें से नोटवर्थी पीपल मीन्स मेन लोग हैं। इन द रीसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फटके,
Ramchandra Guha, etc., have contributed extensively to the historiography of modern India. और मॉडर्न इंडिया में लेट या रिसेंट टाइम में आए हुए हिस्टोरियंस जैसे यशावंत दिनकर फाड़के और रामचंद्र गुहा वगैरह, इन लोगों ने भी इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. इट इज़ एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, यहाँ पर प्रूव्ड है कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. इंडिया के सामाजिक मूवमेंट्स, समाज को सुधारने के लिए जो मूवमेंट्स यहाँ पर, जो आंदोलन यहाँ पर हुए, जो लड़ाई हुए, जो मूवमेंट्स हुए, जो स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, ये सभी बहुत ही असर किया इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. और ये भी है, कुछ ऐसा भी लगता है कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के कुछ हिस्से was not means what was outside the influence of these movements, in political social movements के भी बाहर है. So my dear children, that's how our this lesson finished. I hope you understood the lesson well. Go through the first part again and continuously you watch the second part so that you will understand everything written in this lesson. And let's come back with the other video. So, tab tak ke liye, bye.